बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम बैठक आज। नीति आयोग की बैठक में देश भर के अर्थशास्त्रियों के साथ बजट की तैयारी का करेंगे चर्चा। अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी होंगे शामिल। 1 फरवरी को पेश होगा देश का आम बजट। मध्य प्रदेश का अगला बजट जनता के सुझाव से तैयार होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस बार का बजट जनता के लिए, जनता के द्वारा होगा। इस बार केवल मंत्री और अफसर बजट नहीं बनाएंगे, बल्कि जनता और अलग अलग सेक्टर से भी सुझाव लिया जाएगा। सीएम शिवराज ने कहा कि बजट बनाने के लिए अर्थशास्त्रीय विशेषज्ञों से भी मदद ली जाएगी। अब पोर्टल पर लोग बजट के लिए सुझाव दे सकते हैं। सीएम ने कहा कि अगले बजट का फोकस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश होगा। नए कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों की सरकार से 8 दौर की वार्ता आज। सरकार ने जताई समाधान की उम्मीद। नानकसर गुरुद्वारा प्रमुख ने की कृषि मंत्री से मुलाकात। वार्ता में मध्यस्थता की पेशकश। सूत्रों के हवाले से खबर। बैठक से पहले किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान। फिर भी बिल को रद्द करने की मांग की है। कहा कि दिल्ली वालों को झेलना होगा आंदोलन। दिल्ली में किसान आंदोलन के समर्थन में ग्वालियर में भी किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली है। सैकड़ों ट्रैक्टर पर बैठकर हजारों किसान ग्वालियर पहुंचे, जहां पर फूलबाग चौराहा पर उन्होंने प्रदर्शन किया। सरकार से केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। दिल्ली के पास हो रहे किसान आंदोलन को धार देने के लिए छत्तीसगढ़ के करीब 500 किसानों ने दिल्ली कूच किया है। वहीं पर इस दौरान किसानों ने कहा कि जब तक आंदोलन चलेगा तब तक केंद्रीय कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते, वो दिल्ली में ही डटे रहेंगे। कृषि कानूनों के विरोध में देवास में भी कांग्रेस ने ट्रैक्टर रैली निकालकर विरोध जताया है। हालांकि प्रशासन ने सिर्फ 3 ट्रैक्टर को ही परमिशन दी थी और ऐसे में जब कांग्रेसी ट्रैक्टर लेकर बैरिकेड से अंदर घुसने लगे तो वहीं पर कांग्रेसियों और पुलिस में भिड़ंत हो गई और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने सिर्फ 3 ट्रैक्टरों को ही अंदर जाने दिया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने सड़क पर बैठकर नारेबाजी भी किया। वहीं पर हंगामे के बीच एक कांग्रेस नेता बेहोश हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में कांग्रेस नेता अरुण यादव खुद ट्रैक्टर चलाकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। उनके साथ मौजूद कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट में जमकर हंगामा किया, नारेबाजी की। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 1 करोड़ के पार। रिकवरी रेट पहुंचा है 96.36%। एक्टिव मरीजों की संख्या करीब 2.25 लाख। अब तक 1,50,336 लोगों की कोरोना से मौत। फाइनल वैक्सीनेशन से पहले ड्राई रन का तीसरा चरण आज। यूपी, हरियाणा, अरुणाचल को छोड़कर पूरे देश में होगा ड्राई रन। जायजा लेने के लिए तमिलनाडु में मौजूद रहेंगे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। मकर संक्रांति से वैक्सीनेशन की उम्मीद। छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारियों को सरकार ने नए साल का तोहफा दिया है। छत्तीसगढ़ के सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को जनवरी के महीने से ही वार्षिक वेतन वृद्धि और एरियर का लाभ भी दिया जाएगा और इसके साथ ही अधिकारी कर्मचारियों को 6 महीने के एरियर्स का भी फायदा मिलेगा। राज्य शासन के वित्त विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य शासन द्वारा शासकीय कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं रोकी गई है। इसका भुगतान जनवरी से किया जाना शुरू हो गया है। सीएम भूपेश बघेल के अनुमोदन के बाद वित्त विभाग ने सभी विभाग को 1 जुलाई 2020 से मंजूरी के लिए वेतन वृद्धि का पेमेंट करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी जारी है। प्रदेश में 7 जनवरी तक 62 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। प्रदेश के 15.49 लाख किसानों ने समर्थन मूल्य पर अपना धान बेचा। छत्तीसगढ़ में राज्य के मिलरों को 18,97,000 मीट्रिक टन धान का डीओ जारी कर दिया गया है। वहीं पर मिलरों ने अब तक 16,10,780 मीट्रिक टन धान का उठाव कर लिया। पेंड्रा में बारदानों की कमी बताकर के धान खरीदी केंद्र में 22 दिन पहले ही खरीदी केंद्र बंद कर दिए गए। वहीं पर दोपहर 12 बजे तक केंद्र का ताला न खुलने पर किसानों ने हंगामा किया। हंगामे की जानकारी जब तहसीलदार को लगी तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर केंद्र का ताला खुलवाया और किसानों के बोरे में ही धान खरीदने के आदेश दिए। किसानों का आरोप है कि बाजार में उन्हें 35 रुपए में एक बोरा खरीदना पड़ता है और जबकि मार्केटिंग फेडरेशन उन्हें 15 रुपए प्रति बोरे के हिसाब से ही भुगतान करेगा। ऐसे में उन्हें हर बोरे के 20 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। इसके अलावा बारदानों की कमी पर भी किसानों ने प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नाराजगी जाहिर की। अंबिकापुर में नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अमरजीत भगत ने ली खाद्य विभाग की संभागीय समीक्षा बैठक। समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन, बारदाने की उपलब्धता पर चर्चा की। मध्य प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंडल अब 10वीं और 12वीं की कॉपियां चेक करने के पैटर्न में बदलाव करने जा रहे हैं। इसके मुताबिक अब जिले में ही कॉपियां चेकिंग होंगी। एक विषय का पेपर होने के दूसरे दिन ही चेकिंग शुरू हो जाएगी। हर विषय का रिजल्ट
हर विषय का रिजल्ट समन्वयक केंद्र से बोर्ड को ऑनलाइन भेज दिया जाएगा। बोर्ड की वेबसाइट पर विषयवार रिजल्ट भी प्रदर्शित किए जाएंगे। परीक्षा में कम नंबर लाने वाले छात्र कॉपियों की रीचेकिंग के लिए आवेदन कर पाएंगे, जो अब तक केवल रीकाउंटिंग के लिए आवेदन कर सकते थे। आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 30 अप्रैल से 15 मई तक चलेंगी और दूसरी परीक्षा 1 से 15 जुलाई तक होंगी। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित ई टेंडर घोटाले को लेकर ईडी की टीम ने भोपाल, बेंगलुरु, हैदराबाद में 18 स्थानों पर गुपचुप तरीके से सर्च अभियान चलाया। भोपाल में ईडी की टीम ने मैक्सा मेंटाना के ठिकाने पर देर रात सर्च अभियान चलाया। इसके साथ ही मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में ऑस्मो आईटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के संचालक विनय चौधरी, अरुण चतुर्वेदी और सुमित गोलवलकर के यहां भी सर्चिंग की है। सूत्रों के अनुसार प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव गोपाल रेड्डी के हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित निवास पर भी सर्चिंग की गई है और रेड्डी से 5 घंटे तक पूछताछ हुई। भोपाल में महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम शिवराज सिंह ने कई अहम फैसले लिए हैं। सीएम शिवराज सिंह ने प्रदेश में बेटी बचाओ अभियान को नए सिरे से चलाए जाने का फैसला लिया है। इसके अंतर्गत बच्चियों के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा, सुरक्षा, सशक्तिकरण जैसे सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं पर सीएम हेल्पलाइन के अलावा अब आम लोग अपनी शिकायतें व्हाट्सएप पर भी दर्ज करवा पाएंगे। मध्य प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हुई स्थगित। गृह विभाग के निर्देश पर व्यापम ने जारी की है सूचना। भर्ती नियमों में बदलाव के बाद दोबारा जारी होगी सूचना। श्योपुर के बड़ौदा में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के दौरान प्रशासन की टीम पर अवैध कब्जाधारियों ने हमला कर दिया। लोगों ने पहले पथराव किया, जेसीबी के ड्राइवर के साथ मारपीट भी की। लाठी डंडों से किए हमले में ड्राइवर घायल हो गया, जबकि जेसीबी के शीशे टूट गए। बताया जा रहा है कि बड़ौदा तहसीलदार भरत नायक अपने साथ नगर परिषद और पुलिस टीम लेकर प्रताप स्कूल के सामने के नाले के पास अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान भीड़ इकट्ठी हो गई, कार्रवाई का विरोध करने लगे। तहसील का घेराव करने के साथ ही अभद्रता भी की गई। मुरैना में कांग्रेस ने हल्ला बोलकर सड़कों पर प्रदर्शन किया है। यहाँ के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन के लिए अरहर की दाल 139 रुपये, सोयाबीन के तेल का 131 रुपये की दर से टेंडर तय किया गया और इस मुद्दे पर कांग्रेस ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया। छतरपुर सेल्स टैक्स विभाग की टीम ने मेला ग्राउंड में चल रहे फोटोकॉपी की दुकान पर छापामार कार्रवाई की है। सेल्स टैक्स विभाग की टीम को जानकारी लगी थी कि इस दुकान से जिले के पंचायतों में सामग्री वितरित की गई है, उसमें जीएसटी टैक्स की चोरी की गई। शिकायत पर सेल्स टैक्स विभाग की आधा दर्जन टीम ने दुकानों में जाकर दस्तावेजों की जांच भी की। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस फर्म ने करीब 15 लाख रुपए की टैक्स चोरी की है, जिसकी जांच चल रही है। नक्सल अभियान के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 2 लाख के इनामी नक्सल सहित 14 नक्सलियों ने एसपी अभिषेक पल्लव के सामने हथियार डाल दिए और सभी ने लोन बराटू अभियान के तहत सरेंडर किया है। वहीं पर पिछले 5 महीने में 64 इनामी नक्सली सहित 240 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। इंदौर के निपानिया में अवैध खनन के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। प्रशासन ने एक डंपर और 3 पोकलेन मशीन जब्त की है। प्रशासन को सूचना मिली थी कि बिना अनुमति के अवैध खनन किया जा रहा, जिस पर अपर कलेक्टर के निर्देश पर जिला खनिज अधिकारी ने कार्रवाई की। अशोकनगर में बदमाशों ने किराना व्यापारी के साथ मारपीट की है। मारपीट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शराब के लिए 500 रुपए नहीं देने पर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। अशोकनगर में एक शराबी जीप चालक ने जमकर उत्पाद मचाया। नशे में धुत आरोपी ने सड़क किनारे खड़े हुए ठेले और वाहनों में टक्कर मारी। इंदिरा पार्क से लेकर मोती मोहल्ला तक आरोपी ने जमकर तांडव किया और फिर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन लोगों ने पीछा करके आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले किया। सागर के देवरी में एसडीएम कार्यालय के बाहर सैकड़ों लोगों ने धरना दिया। जमकर नारेबाजी की। लोगों का आरोप था कि नगरपालिका ने गरीबों को भूमाफिया के तौर पर जमीन खाली करने का नोटिस जारी किया। दावा है कि जिस जमीन से हटाने के नोटिस जारी किया गया उसमें से कुछ जमीन पर सीएम शिवराज ने भोपाल बुलाकर पट्टे बांटे थे और वहीं पर पीड़ितों का दावा है कि एक दलित का मकान भी नगरपालिका ने गिरा दिया था, जबकि उसके पास जमीन का पट्टा था।
इंदौर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हथियारों से लैस एक शख्स को गिरफ्तार किया। बदमाश के पास से देसी कट्टे और पिस्टल समेत 10 अवैध हथियार, 9 जिंदा कारतूस बरामद किए गए, जिनकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए है। इंदौर के सराफा थाना क्षेत्र में बीते दिनों सोने चांदी की दुकान पर हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं पर एक आरोपी फरार है। मामले में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला दुकानदार का साला ही निकला, जो कि पिछले कई दिनों से किसी मामले में जेल में बंद था। बैतूल पुलिस ने पैसा डबल करने के लालच देकर ठगी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। कंपनी का मुख्यालय नागपुर है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और वहीं पर नागपुर स्थित डायरेक्टर्स की तलाश अब लगातार जारी है। एसडीओपी को सूचना मिली थी कि कंपनी ने करीब 400 से 500 लोगों को अपने झांसे में लेकर ठग किया है। वहीं पर पड़ताल में सामने आया कि कंपनी ने डिजिटल स्क्रीन और सेमिनार के माध्यम से लोगों को अपने झांसे में लिया था और फिर उनसे ठगी की गई। मुरैना में खुदाई के दौरान 11वीं सदी की भगवान विष्णु की प्रतिमा और कुछ अवशेष मिले हैं। दरअसल मुरैना जिले के सिहोनिया इलाके के चिराई भोनपुरा गांव में चिलासन देवी का मंदिर बनाने के लिए खुदाई की जा रही है। खुदाई के दौरान जमीन के अंदर से भगवान विष्णु की प्राचीन प्रतिमा मिली है। रतलाम जिले में 15 कौवों की मौत के बाद पशु विभाग अलर्ट हो गया है। बर्ड फ्लू की आशंका के चलते कौवों के सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे गए हैं। वहीं पर जिले में अलग अलग टीम बनाकर पक्षियों की जांच की जा रही है। रतलाम जिले के पशु चिकित्सा विभाग के उप संचालक डॉक्टर DK जैन ने बताया कि बर्ड फ्लू की आशंका के कारण 7 सतर्कता दल बनाए गए हैं। सभी सतर्कता दलों में 3 डॉक्टर्स के साथ सहयोगी भी शामिल हैं। बदायूं गैंगरेप का मुख्य आरोपी 50,000 का इनामी महंत सत्यनारायण गिरफ्तार। गांव वालों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। NCW के सदस्य ने दिया विवादित बयान। दिल्ली समेत ज्यादातर उत्तर भारत में आज घने कोहरे का प्रकोप, कई जगहों पर विजिबिलिटी शून्य के करीब। मौसम विभाग का आज बारिश का अनुमान। जम्मू कश्मीर समेत सभी पहाड़ी इलाकों में लगातार भारी बर्फबारी जारी। पीएनबी घोटाला मामले में फरार आरोपी नीरव की मुश्किलें बढ़ी। मामले में गवाही देने को तैयार हुए नीरव की बहन और बहनोई। पीएनबी घोटाला पर जरूरी सबूत देने का किया दावा। दोनों ने अदालत में किया आवेदन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में और बढ़ा भारत का कद। UNSC में 3 निकायों की अध्यक्षता भारत को सौंपी। भारत को तालिबान प्रतिबंध आतंकवाद रोधी समिति की कमान। प्रशासनिक सेवाओं से जम्मू कश्मीर कैडर को केंद्र सरकार ने किया खत्म। अब AGMUT कैडर का हिस्सा बनेंगे जम्मू कश्मीर के अधिकारी। अन्य राज्यों में हो सकेगी नियुक्ति। एक्ट में संशोधन की अधिसूचना जारी। FATF में ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए पाकिस्तान की एक और चाल। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के खिलाफ जारी किया वारंट। आतंकी फंडिंग के मामले में पाकिस्तान की आतंकरोधी कोर्ट की कार्रवाई। अमेरिका में ट्रंप समर्थकों की हिंसा के बीच में नए राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन के नाम का आधिकारिक ऐलान सीनेट ने लगाई है। जीत पर मुहर। 20 जनवरी को अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति की शपथ लेंगे जो बाइडेन। हिंसा के बाद चौतरफा मुश्किलों में घिरे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वक्त से पहले ही पद से हटाने की तैयारी। अनिश्चितकाल के लिए बंद हुआ ट्रंप का फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट। इराक से जारी हुआ गिरफ्तारी का वारंट। टेस्ला इंक और SpaceX के CEO एलन मस्क दुनिया के सबसे रईस बने हैं। टेस्ला के शेयर में 4.8% की उछाल। भारतीय इकोनॉमी में 2020-21 में आ सकती है 7.7% की गिरावट। सरकारी आंकड़ों में जताया गया अनुमान। LIC ने बीच में बंद हो चुकी पॉलिसीज को फिर से चालू करने का दिया ऑफर। 7 जनवरी से 6 मार्च तक विशेष अभियान चलाने की घोषणा की। सिडनी टेस्ट मैच में राष्ट्रगान के दौरान भावुक हुए तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज। राष्ट्रगान के दौरान छलके मोहम्मद सिराज की आंसू। ऑस्ट्रेलिया गई टीम इंडिया के प्लेयर्स सख्त कोरोना नियमों से आए तंग। BCCI ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड को लिखी चिट्ठी। भारत और ऑस्ट्रेलिया तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने की शानदार बल्लेबाजी। अजय जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों की तारीफ की। युजवेंद्र चहल का खुलासा। महान शेन वॉर्न के
वीडियोस देखकर सीखी लेग स्पिन। आईपीएल 2021 की नीलामी 11 फरवरी को हो सकती है शुरू। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने सभी 8 फ्रेंचाइजी को खिलाड़ियों की लिस्ट जमा करने को कहा। पाकिस्तान के खराब प्रदर्शन के बाद टीम के कोच मिसबाह उल हक ने कहा, आलोचना के हकदार हैं हम।